माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही क्रूशियल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं जिनमें बच्चे, खास करके जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, वो काफ़ी परेशान है। दे आर फर्स्ट टाइम फेसिंग बोर्ड एग्जाम्स। 12 के तो बच्चे, चलिए ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो एक बार फेस कर चुके हैं, तो उनका सेकेंड टाइम है। लेकिन 10th के बच्चे स्पेशली परेशान हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। पहली बात तो आप देखिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम भी होम एग्जाम जैसा होता है। अब उसे आप सोचेंगे कहीं और जाना है, बिल्कुल सेंटर जाते हैं, लेकिन एक बात समझ लो, रहेगा तो एग्जाम हॉल ही, जैसे कि आप होम एग्जाम में देते हो। टीचर्स आपके अपने यहाँ होम में होते हैं बट वहां नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो टीचर्स ही, उनके फंक्शन भी एक जैसे होंगे। अब आज फॉर एग्जाम्पल जैसे आप होम एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी ऐसी अनफेयर मीन्स अपने मतलब यूज करना चाहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो होम एग्जाम यानी जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो ऐसा करने नहीं देते। बिल्कुल कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि अनफेयर हो, उसे नहीं करने देते एग्जाम में। तो सेम थिंग विल हैपन देयर वेयर यू आर गोइंग टू फेस योर बोर्ड एग्जाम। तो आप देखिए फंक्शन एक जैसा है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, जैसे आपके होम एग्जाम में होता है कि अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज, टीचर वो भी हैं, टीचर आपके स्कूल के भी टीचर कॉमन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। प्लेस बदलता भले ही है, रहेगा वो भी एक आपकी स्टडी रूम, सॉरी, जो आपका क्लास रूम होता है वैसे क्लास रूम होगा। टीचर्स चेहरे बदलेंगे लेकिन रहेंगे टीचर ही, और सारे फंक्शन एक जैसे होंगे। तो पहले तो दिमाग में रख लो कि वो कहीं कुछ, क्योंकि आप होम एग्जाम में भी कोई ऐसी चीज तो करते नहीं हो, तो आप उस आदत में हो कि आपको उस वहां पर भी उन चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं है। अनफेयर मीन्स में आप इन्वॉल्व होते नहीं हो, तो वो एक तो डर खत्म कर लो। दूसरा डर होता है कि, एक डर होता है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट के लिए मेरा मानना है कि अब वो समय नहीं है सोचने का कि रिजल्ट कैसा होगा। अब आपका एक ही कर्म है, एक ही धर्म है। आप एग्जाम फेस करिए, जितनी भी प्रिपरेशन आपने करी है उस प्रिपरेशन पे अब आप आगे बढ़िए। अभी मत सोचिए कि कौन क्या छूट रहा है, कैसे छूट रहा है, क्योंकि फोकस जो तुम्हारे पास है उस पर होना चाहिए, जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अब जो रिजल्ट मिलेगा जो तुम्हारे पास है, यानी अगर 80% आ रहा है 80% पे आगे बढ़ो, 90% आ रहा है 90% पे आगे बढ़ो, 98% आ रहा है 98% पे बढ़ो, मतलब जो है उस पे बढ़ो। मतलब किस चीज पे लगे हैं जो नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं है। तो जब समय नहीं, तो उन चीजों पे फोकस करने से फार बेटर है कि जो है उन पे आप काम करिए, क्योंकि जो है उन पे अगर आपने काम किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो वो तनाव हटा दीजिए कि मेरा ये हिस्सा नहीं तैयार है, मेरा ये हिस्सा नहीं तैयार है, मेरा मुझे साइंस में ये वाला टॉपिक नहीं क्लियर है, इंग्लिश में ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि अगर वो टॉपिक अब नहीं कंसेप्ट क्लियर करने भर का समय है, तो बिल्कुल जो क्लियर है उस पर फोकस करिए। तो वो डर हटा लीजिए, जितना है उतने से काम करो, क्योंकि अब ये समय नहीं है। अब तुम्हारा धर्म के उतरो, जितना है उतने से ही काम करो। अब ये समय नहीं कि तुम दुनिया भर की बातें सोचो इसके बारे में, कि मतलब नहीं तैयार है, मेरा क्या होगा। मेरा मानना है कि जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक जाओ, प्रिपरेशन का लेवल जहां तक हो सकता है वहां तक जाओ, बाद में देखा जाएगा क्या चीजें हैं वो सब। अभी जो तुम्हारे पास किसी चीजें उसको करो। कि किसी ने सही कहा ना, कि किसी ने कहा है कि मतलब राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। मतलब जहां तक तुम जा पा रहे हो जाओ, दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो जितनी प्रिपरेशन किए हो उसी प्रिपरेशन पे आगे बढ़ो, जितना दूर तक चल सकते हो जाओ। अब वो सब मतलब परेशान मत हो कि मेरा ये मेरा वो सब घबराओ ही नहीं। मेरा मानना है कि अगर उन चीजों पे फोकस करोगे जो नहीं तैयार है, तो जो बहुत बड़ा हिस्सा तैयार है उस पे से दिमाग या निगाह हट जाएगा। और कहते हैं ना कि डरा हुआ मस्तिष्क समझता नहीं कुछ भी। टेरर नोज नो अंडरस्टैंडिंग। एक फियरफुल माइंड कुछ समझ नहीं पाता। तो मेरी बात मानो, जो तैयार है उसके बेसिस पे पॉजिटिविटी के साथ आगे टारगेट को हिट करो।
कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है उसके साथ आगे बढ़ो और वो चीज अचीव करो। दूसरा एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस का होना आपसे, कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी, सोसाइटी में या टीचर्स की या फ्रेंड सर्कल में, कि ये तो मेरिटोरियस रहा है, मेरिटोरियस रही है, बहुत ही इंडस्ट्रियस स्टूडियस रहे, जीनियस। इस सब का तनाव लेके चलने का समय नहीं है, क्योंकि आप अपने पे फोकस करिए, अपने पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। दुनिया क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, अगर आप उसको लेके चलेंगे तो कितना बार ऐसा आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ने एक इंटरव्यू दिया कि जब मैं क्रिकेट में उतरता हूं तो मेरे पास कितने करोड़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और मैं बहुत प्रेशर में आ जाता हूं। बाद में उन्होंने कहा कि उस प्रेशर को मैंने रिलीज किया और सच में जब वो उस प्रेशर के तहत जी रहे थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने जब उस प्रेशर को हल्का किया तो उनके सेंचुरीज पे सेंचुरीज आई। मतलब ये हुआ कि उन्होंने उन चीज को दूर किया, क्योंकि उन्होंने अपने काम पे फोकस किया। हालांकि एक्सपेक्टेशन सबकी होंगी, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि आपसे ज्यादा, अगर आप डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में है, कोई परेशानी में है, कोई ऐसा तनाव लेते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं जो इस चीज को पसंद करेगा। वो आपसे प्यार करते हैं, हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा करो। कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि आप तनाव में रहो। वो तनाव से बेटर है कि आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उतना ही करके आइए, बट आप खुश रहिए, अच्छे से काम करिए। तो ये मत सोचो, क्योंकि एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशन, और एक चीज आती है कि कंपैरिजन। आपको लगेगा कि मेरे पास मार्क्स गिर गए, परसेंटेज गिर गए बगल वाले से। मेरा मानना है कि अगर आपको कंपैरिजन वर्ड समझ में आ रहा हो, कंपेयर करना बुरा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि कंपेयर वर्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपेयर एक हेल्दी इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा स्केलिंग या मेजरमेंट करने का जरिया है जो बड़ा हेल्दी होता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए हेल्दी होता है जो उसको समझते हैं। अगर आपके अंदर कंपेयर वर्ड को समझने की पावर नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, दुनिया भर की तनाव की चीजें होंगी। मेरा कम आ रहा है, उसका ज्यादा आ रहा है, आप एग्जाम दे के आए, फोन पे बातें कर रहे हैं, तुम्हारे कितने हुए, मेरा तो कितना हुआ, आपस में बैठ गए। किसी ने कहा मेरा 80 में 78 हुआ, और आप भी बहुत पढ़ रहे थे, आपका 76 हुआ, तब आपको लगे मेरे 2 मार्क्स माइनस। ये सब करने की पूरे एग्जाम में जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपेयर बहुत ही हेल्दी, कंपैरिजन बहुत हेल्दी होना चाहिए। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? ये इसलिए होते ताकि ये पता चल सके कि क्या है। तो कंपैरिजन से बाहर रहिए। अगर आपको कंपैरिजन करने में अगर पोटेंशियल ना क्रिएट हो तो आप बाहर रहिए, सिर्फ अपने पे फोकस करिए। जैसे एक ऐड आता ना कि आप अपना बेस्ट करके आइए तो एक चॉकलेट अपने लिए खाइए, क्योंकि आप ये देखिए कि आपने सोचा था उससे बढ़िया आपने किया अपने लिए, क्योंकि आप कंपैरिजन अपने आप से करो कि मेरा बेस्ट क्या है, कितना अच्छा मैंने दिया। तो कंपैरिजन वर्ड से बाहर आ जाओ। दूसरी बात, ये जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन लेके ढोते हो, इससे बाहर आ जाओ। तीसरा ये है कि इस चेंज प्लेस बदल रहा है, उससे बाहर आ जाओ। टीचर्स का भी फोबिया बाहर करो। और ओवरऑल एक बात समझिए, मेरा मानना है आप समझो, बढ़िया से टारगेट को हिट करो, क्योंकि कोशिश करो जितना समय बचा खूब बढ़िया से रिवीजन करो, अच्छी हेल्दी डाइट लो, अच्छी हेल्दी स्लीप लो, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने की जो समय निकालते हो उसको भी रखो, ताकि माइंड को भी खुराक चाहिए, उसे भी अच्छा रख सको। खूब घुल मिल के रहो, एंजॉयबल होके रहो। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेकर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम की तरह दीजिए। मतलब आप घबराइए नहीं, क्योंकि लक्ष्य मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम एंजॉयबल होकर के एग्जाम दो। आई होप कि आप समझेंगे इन बातों को। कोई भी डिप्रेशन या कोई एग्जाइटी, ऐसा घबराहट, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ो, क्योंकि सीधी सी बात है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। तुमने अपना कर्म किया, फल, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि फल कैसा होगा मुझे नहीं पता। तुम सिर्फ मेहनत पे विश्वास करो, तुम सिर्फ अपने किए कामों पे विश्वास करो। रिजल्ट सब कुछ सही है, घबराओ नहीं। उम्मीद है कि समझोगे, परेशान नहीं होगे, बढ़िया से एग्जाम दो, और इन चीजों पर जरूर फोकस करो जो मैंने आज बातें करी हैं। और अगर करोगे तो
दूसरी बात, एक बात और भी है कि एक बात दिमाग में रखना कि हर पेपर को देने के बाद अपने पे फोकस करो। कोई जरूरत नहीं किसी से कॉल करने की, कोई कुछ करने की, क्योंकि कंपैरिजन कर नहीं पाओगे ना, अभी बहुत छोटे हो। इतनी अभी पोटेंशियल बड़े बड़े हम लोगों में भी नहीं हो पाती है, तो अब तो बहुत छोटे हो। किसी से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने एग्जाम पे फोकस करो, आगे बढ़ो। आई होप कि समझोगे। और जैसे जापान में लोग कहते हैं ना कि डू योर बेस्ट, तो लक तो है ही है, बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट्स, लेकिन डू योर बेस्ट, अपने आप में सबसे बेहतरीन दो, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लक्ष्य आसान हो जाएगा, उसको तुम भेदो, करो, आगे बढ़ो। आई होप कि इन सब चीजों से आपको समझने में मदद मिलेगी और आप अच्छे से बोर्ड के एग्जाम्स देंगे और अपने अपने जितना भी है तैयारी करो। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वेल विशेस, शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम करें बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और हम सारे टीचर्स की ब्लेसिंग तो आप सब पे होती ही है, हमेशा रहेगी। मुस्कुराते हुए जाओ, एग्जाम दे के आओ। क्या हो, क्या कहते हैं ना कि क्यों सोचे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे का 2 मार्क्स इधर उधर होते हैं, घबराहट में भी हो जाते हैं। कितने लोग तो घबराहट में कितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी सब गलतियों को करते हैं। तो आप आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा कोई भी हो ना हो कि आप तनाव ले लो। एक खुश होके हेल्दी स्टेट में जाओ, एक बढ़िया तरीके से एग्जाम दो और झूम करके एग्जाम दो, और अच्छे तरीके से जितना भी समय एग्जाम का उसका एंजॉय करो। आई होप कि ये सब चीजें आपको अच्छी लगेंगी और आप इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस। आप बढ़िया से एग्जाम दो।